नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सालासर बालाजी क्लासेज पर। आज से हम सुपर फास्ट रिवीजन संपूर्ण हिंदी का करेंगे। रिट, सीटेट व पटवार एसआई के लिए 25 घंटों में कंप्लीट कोर्स करेंगे। अब आपको डरना नहीं है, पूरा टॉपिक एक बार में करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। इसमें काफ़ी समस्या आ रही है, तो जो शब्द बार बार आ रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द है हमारा रूप। तो रूप में समस्या आ रही है कि रूप में रू छोटा होगा या बड़ा होगा। शब्द है रुई। रुई में रू छोटा होगा या बड़ा होगा। रुद्र, रुद्र में रू बड़ा होगा या छोटा होगा। गुरु, गुरु में रू बड़ा होगा, ऊ की मात्रा बड़ी होगी या छोटी होगी। वधु, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी होगी या छोटी। इसी प्रकार बहु शब्द है, बहु में ऊ की मात्रा बड़ी होगी या छोटी। इस प्रकार से ये काफ़ी शब्द है। तो देखते हैं किस प्रकार से आपको याद करना है, ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आपको याद करना है कि रूप, तो रूप कैसा होता है? रूप हमेशा बड़ा होता है। कैसा होता है? रूप हमेशा बड़ा होता है। तो आपको याद करना है कि रूप हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। तो ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। रुई की बात करेंगे। रुई, रुई में जो ऊ की मात्रा है, रू कैसा होगा? छोटा या बड़ा? तो रुई कितनी सी ले लो, लेकिन उसको हम छोटे करेंगे तो एक मुट्ठी में बंद हो जाती है। इस प्रकार रुई कैसी होती है? छोटी होती है। आपको याद करना है कि रुई छोटी होती है, रूप बड़ा होता है। रुद्र की बात करेंगे। रुद्र में रू कैसा होता है? तो रुद्र छोटा होता है। याद करना है आपको, रुद्र कैसा होता है? रुद्र छोटा होता है। गुरु की बात करेंगे। गुरु, गुरु में ऊ की मात्रा कैसी होगी? तो गुरु, आजकल गुरु कैसे होते हैं? आजकल गुरु छोटे होते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना है, गुरु आजकल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इस प्रकार आपको लिख लेना है, याद रहेगा। वधु की बात करेंगे। वधु में ऊ की मात्रा छोटी होगी या बड़ी होगी? वधु, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी होगी। बहु, बहु में भी बड़ी होगी। स्त्री, स्त्री में भी बड़ी होगी। नारी, नारी में भी बड़ी होगी। पत्नी, पत्नी में भी बड़ी होगी। श्रीमती, श्रीमती में भी बड़ी होगी। सासू, सासू में भी ऊ की मात्रा बड़ी होगी। ससुर, ससुर या सासू होती है, तो इसमें भी जो ऊ की मात्रा है वह बड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, जो भी महिला शब्द है यहाँ पर सभी क्या है? बड़े हैं। तो आपको पता है आजकल महिला क्या होती है? बड़ी होती है। महिला को दर्जा बढ़ा दिया जाता है। तो सभी शब्द महिला के क्या है? बड़े हैं। वधु बड़ी, बहु बड़ी, स्त्री बड़ी, सभी स्त्रियों के ये नाम है ना, ये सभी बड़े होते हैं। पति की बात करेंगे। पति, तो पति आपको पता है कि बहु बड़ी होती है, तो पति छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो पति, पति कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पुरुष, पुरुष में ऊ छोटा होता है। पुरुष, पुरुष में भी जी ये रू ऊ है, ये क्या होता है? छोटा होता है। तो पति छोटे होते हैं, तो पुरुष भी छोटे होते हैं। ससुर, ससुर या ससुर होते हैं, ये भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ससुर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। शमश्रु, शमश्रु मूंछ होती है भाई, ये भी क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको याद करना है कि सभी महिलाओं के ये नाम हैं, ये बड़े होते हैं, और सभी पुरुषों के नाम क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी स्त्रियां बड़ी होती है और पुरुष क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेकिन दंपत्ति, दंपत्ति एक बार क्या होता है? बड़ा होता है। आपको याद ऐसे ही करना है कि दंपत्ति एक बार बड़ा होता है। बड़ा कैसे होता है भाई? क्योंकि ये दंपति है, ये पति पत्नी का क्या है? जोड़ा है भाई। पत्नी साथ में आ गई, इसलिए ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो दंपति, पति पत्नी, दंपति। तो दंपति एक बार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन महिला एक बार कैसी होती है? छोटी होती है। सभी स्त्रियों के ये नाम हैं, बड़े होते हैं, लेकिन महिला शब्द क्या है? एक बार छोटा होता है। महिला
शब्द एक बार क्या होता है, छोटा होता है। महिला से निकला महीना, महिला से निकला महीना क्या होता है, बड़ा होता है। महिला से निकला महीना क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार ही आपको याद करना है। ये जो शब्द हैं बार बार एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। आप देख लेना, कोई सा भी एग्जाम उठाकर यही प्रश्न आपको मिलेंगे। दूल्हा, दूल्हा आप सबको पता है कि दूल्हा है बड़ा होता है और दुल्हन क्या होती है, छोटी होती है। दूल्हा बड़ा होता है, दुल्हन छोटी होती है। मूर्त, ये याद करने का तरीका है भाई, मूर्त है, मूर्त, ये मूर्त शब्द है। इन शब्दों को बार बार देखने से भी कई बार गलती हो जाती है। इस कारण इस प्रकार से आप याद करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। मूर्त शब्द है, इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको पहले बोलना है धीरे, कैसे, मुँह, फिर आपको जोर लगा के बोलना है हुर्त, तो मुँह छोटा, हुर्त तो अपना आप क्या हो जाता है, बड़ा, तो मुँह हुर्त। इस प्रकार से बोलना है। नुपुर की बात करेंगे। नुपुर शब्द, नुपुर, नुपुर पहले बड़े होते हैं फिर क्या होते हैं, छोटे। इस प्रकार आपको याद करना है कि नुपुर पहले क्या होते हैं, नुपुर पहले क्या होते हैं, नुपुर पहले बड़े होते हैं फिर नुपुर छोटे होते हैं। पहले नुपुर क्या होते हैं, बड़े, फिर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। रचिता, रचिता की बात करेंगे। शब्द है आपके सामने रचिता, तो आपको कैसे याद करना है, आपको याद करना है पहले दो पर कुछ नहीं, पहले दो पर कुछ नहीं, एक और दो, पहले दो पर कुछ नहीं, पहले दो पर कुछ नहीं, फिर छोटी बड़ी, फिर छोटी, पहले दो पर कुछ नहीं फिर छोटी बड़ी, यानी छोटी मात्रा और फिर बड़ी अपना आप मतलब ता आ गया। तो रच्यता, पहले दो पर कुछ नहीं फिर छोटी बड़ी। इसी प्रकार कवित्री है, कवित्री, तो इसमें शब्द में भी कई बार गलती होती है, तो आपको इसी प्रकार याद करना है। पहले दो पर कुछ नहीं फिर छोटी बड़ी, पहले दो पर कुछ नहीं, एक और दो, कुछ नहीं फिर छोटी बड़ी। ये शब्द इसको ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार गलत होता है। तो इस शब्द को आप पकड़ के रखना, सोचना कि ये शब्द क्या है, बहुत बेकार शब्द है। आगे बढ़ेंगे। शुरू की बात करेंगे। शुरू, शुरू में रू, ऊ, किसा कौन सा आएगा और शुरुआत में रू कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको याद करना है कि शुरू यानी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम बोलते हैं किसी को कि शुरू तू कर, शुरुआत हम कर देंगे। यानी जो शुरू करेगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। तो शुरू कैसा है, बड़ा है, और बाद में तो कोई भी काम कर सकता है, तो वह तो शुरुआत छोटी होती है। शुरू करना बहुत बड़ा काम होता है, तो शुरू करना बड़ा होता है, तो रू कौन सा होएगा, बड़ा होता है। और शुरुआत तो बाद में सभी करते हैं, तो रू छोटा होता है। बात करेंगे कर्ता की। हमारा कर्ता कैसा है, साफ सुथरा। कर्ता में भी कई बार गलती होती है, क्योंकि कई बंदे हैं जो डबल तय कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो करता है, कर्ता हमारा कैसा है, साफ सुथरा है। इस प्रकार आपको याद करना है। तो कर्ता कैसा, कर्ता हमारा साफ सुथरा है, कर्ता हमारा साफ सुथरा है। अगला शब्द है ज्योतिषना, ज्योतिषना और यागुलेकी। ज्योतिषना, यागुलेकी, इनमें भी गलती होती है। कहाँ गलती होती है, तो ये ज्योतिषना, यहाँ पर दो क्या है, आधे हैं, और यागुलेक्य में भी क्या, यहाँ पर दो आधे हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे अंत में दो आधे आते हैं, आधे आधे आते हैं। किसमें, ज्योतिषना में, यागुलेक्य में। तो आपको ये मान के चलना कि ये क्या है, दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों क्या है भाई, पति पत्नी हैं। यानी ज्योतिषना, ज्योतिषना और यागुलेक्य पति पत्नी हैं। दोनों के अंत में आधे आधे दो दो आते हैं, दो आधे आते हैं। जैसे कि ज्योतिषना ते आधा से आधा, यागुलेक्य में भी ले आधा के आधा। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, आधे आधे अंत में आते हैं। यहाँ पर भी कई बंदे गलती करते हैं। अभ्यारण्य, आधा बे करते हैं भाई। यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, अभ्य प्लस अरण्य, अभ्य प्लस अरण्य, यहाँ पर भी संधि हो रही है, अभ्य प्लस अरण्य। गणमान्य शब्द क्या है, गण्यमान्य, गणमान्य। इन शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये भी बताओ।
गण्यमान्य और गणमान्य, इन दोनों शब्दों में से ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है। हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलते हैं, गणमान्य, जबकि सही क्या है, गण्यमान्य। ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाश्य, यहाँ पर भी आपको पता है कि संधि हो रही है, कौन सी हो रही है, यण संधि हो रही है। तो अग्नि प्लस आशी, यहाँ पर यण संधि हो रही है, सीधा सीधा ज्ञान पड़ा है। उज्ज्वल, यहाँ पर भी लोग कई गलती करते हैं, डबल जे आधा आधा है, कई बार क्या करते हैं यहाँ पर पूरा कर देते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा और यहाँ पर पूरा भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल में दोनों जे क्या होते हैं, आधे होते हैं। प्रज्वलित, प्रज्वलित पर उपसर्ग है, प्लस ज्वल प्लस इत प्रत्यय है, प्रज्वलित, ठीक है। तो पर आए उपसर्ग प्लस ज्वल प्लस इत प्रत्यय। इस प्रकार आपको शब्द को तोड़ना है तो आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है। पर उपसर्ग है, ज्वल प्लस इत क्या है, प्रत्यय है। इकई, भाई इकई शब्द है, इकई शब्द शुद्ध है। आपको याद कैसे करना है कि एक प्लस आई इकई, पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक है। इकई, एक प्लस आई प्रत्यय, एक प्लस आई इकई, आई प्रत्यय है, एक प्लस आई इकई होता है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि छोटी बड़ी, ई पहले छोटी है और फिर बड़ी है। यह आपके ज्ञान पड़ा है चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष गुण संधि हो रही है, चरम प्लस उत्कर्ष गुण संधि हो रही है। उपयुक्त, ये तो आपको बहुत बार शब्द देखा होगा, सभी जगह उपयुक्त आता है, तो ये तो आप गलती नहीं करोगे। हिरण्यकशिपु, यहाँ पर कई बार गलती होती है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, कशिपु एक राक्षस था जो हिरण्य के पीछे पड़ गया। तो कशिपु क्या था, कशिपु एक राक्षस था जो हिरण्य के पीछे पड़ गया। तो हिरण्यकशिपु। कैकेयी, कैकेयी में कई बार गलती होती है। कैसे गलती होती है कि यहाँ पर पहला के है, उस पर दो मात्रा लगानी है और यहाँ पर दो लगा देते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं। तो आपको याद रखना है के कितने हैं भाई, एक और दो, दो के है तो दो मात्रा पहले आएगी, और यहाँ पर तो एक ही के है तो मात्रा एक आएगी। तो कैकेयी। अहल्या, अहल्या, तो ए हल्या, धीरे से बोलना है, ए को अलग करना है। ए हल्या, ए हल्या। ए हल्या, धीरे से बोलना, ए हल्या। आहूत, आहूत को आपको जोर से बोलना है, जोर लगाओ। आहूत, तो हु क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं करना है, आपको जोर लगाना है। आहूत, आहूत, ठीक है। आगे बढ़े तो कैलाश शब्द है। तो कैलाश शब्द में लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहाँ से कौन सा कर देते हैं, ये करते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। ये आपको याद रखना कि कैलाश शब्द ऐसा शुद्ध होता है। प्रशंसा, ये शब्द प्रशंसा सही है। रुपया, रुपया में भी कई बार गलती होती है। क्या गलती होती है बताओ। रुपया में क्या होता है कि ये रू है, बड़ा कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा रुपया कैसा है, हमारा रुपया छोटा है, हमारा रुपया छोटा है। तो रू कैसा होता है, छोटा होता है। पुनरावर्ती संधि हो रही है, पुनरावलोकन, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। यहाँ पर क्या है, पुनरावलोकन होता है, न कि पुनरा। यहाँ पर रा नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में ये भी मिलेगा और पुनरावलोकन भी मिलेगा। तो आपको करना है पुनरावलोकन, यहाँ पर रे होगा, रा नहीं होगा। पुनरावलोकन। अनधिकार, अनुपसर्ग है, अधिकार, अनधिकार। तो यहाँ पर संज्ञा हो रही है पुनर् प्लस आवर्ती, पुनरावर्ती, पुनरावलोकन। तो पुनर् प्लस अवलोकन, अन प्लस अधिकार। शब्द है आपका अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर अतिशयोक्ति,
तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अर्ध से नहीं करना है, पूरा ही से करना है। अतिशयोक्ति, तो याद कैसे करोगे? इस शब्द को याद करना है आपको। अतिशयोक्ति करनी तो पूरी करनी। क्या याद कैसे करना है? यहाँ पर लिख, आगे कॉपी में लिख लेना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति करनी तो पूरी करनी। इस प्रकार से आपका शब्द सही हो जाएगा, याद हो जाएगा। दुरवस्था, दुरवस्था, दूर प्लस अवस्था। दूर क्या है? उपसर्ग है। दूर क्या है? उपसर्ग है। दूर प्लस अवस्था, यहाँ पर उपसर्ग है। सूची, सूची में भी कई बार गलती होती है। क्या गलती होती है? कि कई बार सु छोटा बड़ा कर देते हैं, कई बार ची कर देते हैं, ई की मात्रा छोटी बड़ी कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि सूची शब्द आगे से देखने, आगे से देखो या पीछे से देखो, दोनों से क्या आएगा? बड़ा आएगा। वो भी बड़ा, ची भी बड़ी, सूची। तो आगे से देखो या पीछे से देखो, कैसा है? बड़ी है सूची। भाई सूची है, किसी की सूची है तो बहुत बड़ी होती है ना। रीड का रिजल्ट आता है, सूची आती है तो बहुत बड़ी होती है ना। आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, सूची कैसी होती है? सूची बड़ी होती है। निर्दोष, निर्दोष, निष्पाप, जगत, जगत। ये निर्दोष आपको सबको पता है, कई बार आपके सामने ये शब्द आए हैं। निष्पाप है, जगत है, परतक है, श्रीमान है, तड़ित है। तो आपको इन शब्दों को याद कैसे करोगे? इन शब्दों को याद करने, ये जगत शब्द हमेशा क्या आता है? हलंत आता है। ये परतक शब्द भी क्या आता है? हलंत आता है। श्रीमान शब्द भी हलंत आता है और तड़ित शब्द भी हलंत आता है। आगे स्थायी, स्थायी एक जगह क्या है? स्थायी। तो स्थायी एक जगह पर रहना यानी बड़ी। कैसी? बड़ी भाई, ए की मात्रा बड़ी होगी क्योंकि एक जगह स्थायी है भाई, स्थायी। शूर्पणखा, कैसी? णका, शूर्पणखा, शूर्पणखा। याद करना है आपको, कैसे करोगे? आपको बोलना है णका, कैसी? णका, णखा, णखा। और कैसी? णका, शूर्पणखा, शूर्पणखा, णका कैसी? शूर्प। ये शब्द आपको बार बार पूछे जाते हैं। जिजीविषा, पिपीलिका। कई बार गलती होती है मात्रों में, आपको याद करना है। कैसे? आपको याद करना है, पहले छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ऐसे आपको याद करना है। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, जिजीविषा। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, यानी पहले छोटी मात्रा, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। अनुसया, अब ये शब्द आपको पता है, शुद्ध शब्द है अनुसया। हम क्या बोलते हैं? अनुसया, जबकि सही क्या शब्द है? अनुसया होता है, न कि अनुसया होता है। तैयार वे न्योछवर में एक एक मात्रा होती है, दो दो नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है, केवल एक मात्रा होती है। तैयार वे न्योछवर में दो मात्रा नहीं होती है। गलती होती है, हम दो मात्रे वाला करके आ जाते हैं, जबकि एक मात्रा होती है, चाहे तैयार हो चाहे न्योछवर हो। तत्वे, तत्वे, तत्वे में ये ते है, डबल ते है, याद रखना। महत्व में भी डबल ते है, एक ते नहीं है। तत्वे, महत्वे, याद रखना, डबल ते आते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय शब्द क्या है? सही है, केंद्रीय। और केंद्रीकरण भी क्या है? सही है। तो जहाँ अंत में कर्ण शब्द जुड़ जाता है, उससे पहली मात्रा बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि शुद्धि, शुद्धि शब्द में जो ई की मात्रा है वे क्या है? छोटी है, लेकिन शुद्धिकरण करने से, कर्ण पीछे लगने से मात्रा कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। आपको याद रखना है, जहाँ कर्ण पीछे होता है उससे पहली मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे कि वर्दी शब्द में ई की मात्रा क्या है? छोटी है, लेकिन वर्गीकरण करने से ई की मात्रा क्या हो जाती है भाई? बड़ी हो जाती है।
इस प्रकार हिंदू 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 बड़ा, हिंदुस्तान छोटा। कैसे याद करोगे? हिंदू बड़ा, हिंदुस्तान छोटा। मंत्री बड़ा और मंत्रिमंडल छोटा, यानी हिंदू वो की मात्रा बड़ी और हिंदुस्तान में छोटी। तो हिंदू बड़ा, हिंदुस्तान छोटा। मंत्री बड़े और मंत्रिमंडल छोटा, यानी ये बड़ी मात्रा और ये छोटी। तो मंत्री कैसे बड़े, मंत्रिमंडल छोटा। पक्षी पक्षी बड़े होते हैं। पक्षी बड़े, ई की मात्रा पक्षी में बड़ी और पक्षी गण क्या, छोटे होते हैं। पक्षी बड़े, पक्षी गण छोटे। खेती कैसी होती है? और खेती तो बड़ी होती है। खेती बड़ी, खेती बड़ी, खेती बड़ी। और खेती करने वाला जो खेतिहर है वे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो खेती बड़ी होती है, लंबी चौड़ी खेती होती है। जबकि खेती करने वाला होता है खेतिहर, वे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये की मात्रा छोटी आती है। चक्षु, चक्षु छोटा होता है। चक्षु छोटा होता है। चक्षु कैसा? चक्षु याद करना भाई, चक्षु कैसा होता है, छोटा होता है। और चक्षु रोग क्या होता है, बड़ा। चक्षु यानी आंख छोटी होती है और चक्षु रोग क्या होता है, बड़ा होता है। चक्षु रोग बड़ा होता है। अश्रु और आंसू, अश्रु छोटे होते हैं, आंसू क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अश्रु छोटे और आंसू क्या होते हैं, आंसू बड़े होते हैं। चिन्ह शब्द आपको पता है कि यहाँ पर चिन्ह, नाम में भी चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको हलंत्यम है, यानी चिन्ह लगा हुआ है अपना आप, तो ये शब्द शुद्ध होता है चिन्ह। मध्याह्न में भी यहाँ है हलंत्यम है, ध्यान रखना है भाई। मध्याह्न में भी जो ये है ये क्या है, हलंत्यम है। मुमुक्षु यहाँ पर भी कई बार गलती होती है मुमुक्षु में, याद रखना। मुमुक्षु सभी छोटी मात्रा होती है। मुमुक्षु सभी मात्रा कैसी, छोटी मात्रा होती है, छोटी मात्रा सभी छोटी। इसी प्रकार युयुत्सु में भी सभी मात्रा क्या होती है, छोटी होती है। इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। मुमुक्षु छोटी मात्रा, युयुत्सु सभी छोटी मात्रा होती है। पूज्य छोटा और पूजनीय। पूज्य से बना पूजनीय। पूज्य देखने में क्या है, पूज्य छोटा लगता है। कैसे याद करोगे कि जो पूज्य है देखने में छोटा होता है। पूज्य देखने में छोटा होता है, पूजनीय बड़े होते हैं। भाई पूज्य छोटे और पूजनीय क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पर वो की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। पूज्य छोटे होते हैं और पूजनीय क्या होते हैं, भाई बड़े होते हैं, छोटे नहीं। अभी ये शब्द है जैसे कि पूजनीय, तो ये शब्द क्या है, गलत है। कैसे कि इसमें क्या है, डबल जे है, डबल जे नहीं आता है, याद रखना। पूजनीय सही है, क्या है, पूजनीय सही है, क्या सही है, पूजनीय। तो पूज्य छोटा, पूजनीय बड़ा होता है। पूजनीय बड़ा, ये ऐसा शब्द गलत होता है, पूजनीय। डबल जे नहीं आता है, याद रखना। कई बार डबल जे ऑप्शन में दिया होता है और हम यही करके आते हैं, जबकि ये शब्द क्या है, गलत है। सही शब्द क्या है, ये है पूजनीय। पूज्य क्या होता है, छोटे, तो ऊ की मात्रा छोटी। और पूजनीय क्या, बड़े होते हैं, तो बड़ी ऊ की मात्रा। और जे पूरा नियम आपको याद रखना है ऐसे ही। आगे शब्द है चमारीन, लुआरीन, मालिन। इन प्रत्यय लगा है, तो ई कैसी है, छोटी ई की मात्रा है, याद रखना है ना। चमारीन, लुआरीन, दोबीन, मालिन, ये 4 शब्द है। इसमें ई की मात्रा कैसी है, छोटी है, आपको याद रखना, छोटी मात्रा है। जबकि हत्तिनी, ग्रहणी, विग्रहणी में इनी प्रत्यय लगा है। ई की मात्रा कैसी है, छोटी बड़ी। ऐसे ही आपको याद करना है। थैंक यू दोस्तों, ये आपका चैनल है, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।